वालेकुम नाजरीन। आज मैं जिस अदाकार का ट्रिब्यूट पेश करने लगा हूँ उनका नाम है अदाकार मुनव्वर ज़रीफ। तू सीट दियां चूला ठोकनियां ने। अगर मैं सीट छड़ दियां ते मैं किथे जावां ओए? तू बूचड़खाने जा ते जाके फुफी दी जान बचा। में आजा मेरे राजा, पाँव में आ जा, ये नाल मैं किथे ट्रक थल्ले आ जा। अपने प्यो दी सुन ले, और जिदा लुकमान हकीम दी गड़वी वर्गा मुंह है। जिन्नी बारी मैं ओदी दुकान ते तेरे ब्याह दी गल करन गया ना, ओने मेरी नब्ज वेख के मेरियां कोई 101 बीमारियां गिनातियां। जे मैं तेरे प्यो दी बीमारियां ते जावां मैं ते ब्याह करा नहीं सकदा। चल दो में तुर चलिए। मुनव्वर ज़रीफ साहब किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं। उनका फ़न, उनकी जो एक्टिंग थी, उनकी जो मज़ाहिया एक्टिंग थी, वो बेसाख्ता जुमले वो जो बोलते थे वो अपनी मिसाल आप थे। नाज़रीन, मुनव्वर ज़रीफ साहब ने फिल्मी ज़िंदगी के 15 साल में इतना नाम कमाया, शायद ही कोई बरसगीर का कोई दूसरा एक्टर इतना नाम कमा सकता हो। नाज़रीन, एक वक्त ऐसा आया कि मुनव्वर ज़रीफ के नाम पर फिल्म बिका करती थी। जिस फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ का नाम होता था या जिस पोस्टर पे बड़ा इश्तिहार होता था जो उसका फिल्मी पोस्टर का, उसमें मुनव्वर ज़रीफ की तस्वीर अगर होती थी, चाहे उस फिल्म में थोड़ा सा किरदार क्यों ना हो, तो वो फिल्म बहुत ही कामयाब होती थी जिसमें मुनव्वर ज़रीफ नज़र आ जाए। और कई फिल्में ऐसी भी थी जिसमें मुनव्वर ज़रीफ ने थोड़ा काम किया था। उसमें अकमल साहब हीरो होते थे, हबीब साहब या दूसरे पुराने जो एक्टर थे मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ एक्शन मूवी होती थी। उसमें मुनव्वर ज़रीफ का पोस्टर नहीं होता था, उसका फोटो नहीं होता था, तो लेकिन नाम लिखा होता था। वो फिल्म पहले फ्लॉप हो जाती थी, दोबारा से वो नया पोस्टर फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूटर था, जो प्रोड्यूसर था, दोबारा से वो बनाते थे। उसमें मुनव्वर ज़रीफ की वाज़ेह तस्वीर आती थी कि ये इस फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ है, तो वो फिल्म दोबारा से जब लगती थी वो कामयाब हो जाती थी सिर्फ मुनव्वर ज़रीफ के नाम से, चाहे उसमें उनका किरदार थोड़ा सा क्यों ना हो। लेकिन लोग मुनव्वर ज़रीफ का नाम सुन के दौड़ते चले आते थे सिनेमा घरों में। गल सुने मुछां ले बग्गू गोशे, तू है बंजर जमीन ते मैं हल। इन्हां को रोया अपनी जिंदगी दे विच इहदे जम्मन वालियां नूं कि साडियां अखां 'च पानी ते की घर दे नलके 'च पानी नहीं आंदा, हालांकि महीने दे महीने बिल दे जा। मेरे खच्चल नहीं न तैनू कहन मैं तेरी वे, तेरे तो कुर्बान के उठदी जान जवानी मेरी वे। और रो मैं बक बक नूं, तेरी मां मेरी फुफी है ना, ते झगड़ी मैं तेरा फुफड़ बन गया तो की हो गया, कुड़ी दा रिश्ता तो मिल जाना सी ना। जात के लगते हो नाई, क्यों मेरे भाई? मालूम होता है तेरी शामत है आई। दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा प्यार भरा संसार लुटा। मुनव्वर ज़रीफ के साथ हर हीरोइन चाहती थी कि मैं काम करूं। नाज़रीन, मुनव्वर ज़रीफ साहब बहुत ही सादा दिल और बहुत ही मासूम से इंसान थे। जिस वक्त वो फिल्म इंडस्ट्री में अरूज पर थे, तो उस वक्त बाबरा शरीफ फिल्म इंडस्ट्री में इन हुई थी और बाबरा शरीफ ने मुनव्वर ज़रीफ के साथ कोई लव का चक्कर चलाया। वो बड़े सादा से थे, शादीशुदा थे मुनव्वर ज़रीफ साहब, लेकिन वो इश्क में बाबरा शरीफ के गिरफ्तार हो गए। और बाबरा शरीफ ने जब उनको सीढ़ी बनाया, उनकी वजह से बाबरा शरीफ को मेरा नाम पाटे खान में एज ए हीरोइन कास्ट किया गया और मुनव्वर ज़रीफ थे मेरा नाम पाटे खान टाइटल रोल में। उनकी हीरोइन बाबरा शरीफ थी, उसमें गाना भी थे बाबरा शरीफ के बहुत अच्छे। और इस तरह फिर उनकी दूसरी फिल्म थी, एक भूल थी और एक अंजाम फिल्म थी बाबरा शरीफ के साथ। झूठने ओ आपके जेड़े प्यार करने तो डर देने। ऐसे बाबरा शरीफ ने उनको सीढ़ी बनाया, उनसे इश्क का एक ड्रामा रचाया गया उनके साथ। वो बड़े सीधे साधे से आर्टिस्ट थे। 12 महीनों के बाद है रंग, लूटेंगे इनका मजा संग संग। उनके खानदान में सुना है कि बहुत जल्दी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। नाजरीन, मैं मुनव्वर ज़रीफ के बारे में, मोहम्मद अली साहब का भी एक किस्सा है जो मुनव्वर ज़रीफ के बारे में मोहम्मद अली साहब ने कहा था कि वो भी मैं आपको बताऊंगा। गाना ठीक कहंदी, एनू इश्क दी भुख लगी है ते मैं इश्क दे कुलचे नहीं खवा सकदा। एदा जोड़ कोई अपनी बरादरी च लभो। देखो ना, एडी सैक्सी लड़की लिए तुहाडे कोल कोई सैक्सी लड़का नहीं। चुप कर वे ना, हम जा रहा। औरत एक बारी मर्द ने प्यार कर दी
ਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਫੁੱਲ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਚ मर जा। हाय मैं बचा लो सदर यूनियन। नाजरीन, मनोज शरीफ साहब की पैदाइश 2 फरवरी 1940 में गुजरांवाला में हुई और उन्होंने फिल्मी सफर का आगाज किया। नाजरीन, मनोज शरीफ साहब की पहली फिल्म थी 1961 में आई थी डंडिया। डंडिया में उनका थोड़ा किरदार था। उसके बाद उनकी एक फिल्म आई थी हाथ जोड़ी, जिससे मनोज शरीफ साहब की पहचान हुई। उसके बाद एज ए हीरो 1973 में उनकी फिल्म आई पर्दे में रहने दो, बनारसी ठाग और जीरा ब्लेड, जो बहुत ही हिट फिल्में हुई। उसकी वजह से मनोज शरीफ साहब बहुत ही मशहूर हो गए और 1974 में उनकी माया नाज फिल्म नौकर वोटीदा आई और नौकर वोटीदा में उनके साथ आसिया हिरोइन थी। उसमें शायद था बदर मुनीर साहब थे, अफजाल अहमद साहब थे और उसकी अच्छी हैदर चौधरी साहब उसके डायरेक्टर थे। उस फिल्म में मनोज शरीफ साहब ने इतनी अच्छी एक्टिंग की, बेसाख्ता एक्टिंग की, उसमें इतना हंसाया। उसकी काफ़ी इंडिया में नौकर बीवी का धर्मिंदर और रीना राय की फिल्म उन्होंने भी कॉपी की, लेकिन वो भी मान गए धर्मिंदर साहब के मैं मनोज शरीफ साहब को छू भी नहीं सका। वो उसमें नहीं एक्टिंग कर सके, वो ओवर एक्टिंग करते रहे सारी फिल्म में। धर्मिंदर साहब उन्होंने ऐसी एक्टिंग कर ही नहीं सके जो मनोज शरीफ साहब ने नौकर वोटीदा में की। और इसी तरह उमर शरीफ साहब, वो भी अपना उस्ताद, अपना रूहानी बाप मनोज शरीफ साहब को मानते थे। अखा नाल खैन ते चंदेरा शराब छड़ दे तेरे मद पर नैन नदियां च डुबा रवां सदियां ला 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 न्यू लाके न्यू तोड़ी ना आ प्यार वालों मुख मोड़ी ना। नौकर वोटीदा में उनको पहला निगार अवार्ड भी एज ए बेस्ट एक्टर का मनोज शरीफ साहब को मिला। एक निगार अवार्ड उनको स्पेशल निगार अवार्ड इश्क दीवाना पे मिला था और एक निगार अवार्ड उनको बेस्ट कॉमेडियन वहीद साहब की फिल्म थी बहारो फूल बरसाओ, उस पे मिला था। और एक निगार अवार्ड उनको एज ए कॉमेडियन जीनत फिल्म पे मिला। ऐसे उनको 4 निगार अवार्ड मिले। हकीम साहब का गद्दी नशीन अब्बा हुजूर जरा नवाब शहाबुद्दीन को देखने गए, ऐसे बुलाया मुझे था, अब्बा हुजूर पेटा काट गए। खैर दिन ये हाथ नर्म नाजुक, गोरा गोरा, पतली पतली उंगलियां और उन पर मेहंदी की आतिशबाजियां। हाय मर गए। हकीम साहब, कौन है सीने में जिसने दर्द पैदा कर दी? जी जी, ये बैठी है। बस बस। बांध दिया है, बताए तो सही। दिल की धड़कन कह रही है शोर गुल मचा। हाँ, नब्ज ये बता रही है बानो शहजादी है या जन्नत की हूर है। ठीक है ना? सुभान अल्लाह हकीम साहब। और बेबे कमा तेरा मेरा ब्याह होया है। मेरा तेरे लिए कोई ब्याह नहीं हुआ। ये किताबां च मैं बीमार हाँ ते मैं सवेरे हस्पताल दी किताब च पढ़िया सी तू फौत हो गई। उस तो अगली भी पढ़नी सी, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ कि मैं बेहोश हो गई। तेरा खाना खराब हो कुटिया। 6 महीने तो इस हस्पताल च लेटे हैं, 10-12 तो मंजियां तोड़ दी हैं, सारे हस्पताल दा राशन मुकाता ही। ओए ओए इत्थे आके काफिर भी मुसलमान हो जाता है। अच्छा अच्छा, तू इत्थे आके मुसलमान हो। नाजरीन, मैं उनकी फिल्मों की तादाद बताता हूँ। 1961 में उनकी फिल्म आई डंडिया, 1964 में आई हाथ जोड़ी, 1965 में आई मलंगी, 1966 में भरिया मेला, 1967 में इमाम दीन गोइया, 1968 में बाऊजी, 1969 में दिया और तूफान, जो रंगीला साहब ने बनाई थी दिया और तूफान, ये वो फिल्म है। 1970 में हीर रांझा, और हीर रांझा में भी इनका बेहतरीन किरदार था और इनके साथ जो हीर की शादी हो जाती है वो किरदार मनोज शरीफ साहब ने अदा किया था। साडी दीद कर ते ईद मना। हाँ, वाह 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 वाह। 1970 में ये रंगीला साहब की फिल्म थी रंगीला, जिसका नाम था वो, उसमें भी मनोज शरीफ साहब थे और लंदन में उनके साथ होते। 1971 में इश्क दीवाना, दिल और दुनिया, 1972 में बहारो फूल बरसाओ, 1973 में जिद्दी, पर्दे में रहने दो, अजदा महिवाल, बनारसी ठाग,
खुशिया, रंगीला और मनोजरी, जीरा ब्लेड वगैरह आई। आखिर मैंने ये लैला गोद ले लिया। बकरुज़्ज़मा नाम है महाभारत। तेरे नाल साल में प्यार 12 महीनों के बाद है रंग। अलिफ से अच्छी काफ से गुड़िया पूरे फंसे भैया, याद आ गई मुझे मैया को कोई समझ ना सका वो सवाल हूँ। 1974 में मजी किथे डावा, नौकर वोटी दा, चक्करबाज, हंसते आओ हंसते जाओ, शौकन मेले दी। 1975 में प्यार का मौसम, शरारत, जीनत, शरीफ बदमाश, शीदा पस्तौल भी मैंने देखी थी, शरारत और जीनत में भी इनका बड़ा बेहतरीन किरदार था। 1975 में उनकी मेरा नाम पाटे खान भी आई थी एक, और जो बाबरा शरीफ के साथ उनकी फिल्म थी, बाबरा शरीफ के साथ एक भूल फिल्म थी, एक अंजाम थी, एक मेरा नाम पाटे खान थी। अलिफ से अच्छी काफ से गुड़िया, जीम से जापानी, बेबी तू बेबी तू कितनी बड़ी हो गई। मेरा नाल के मोड़ेगा महारा खदवाएगा। प्यार करना लाल तेरे लाल मेरे, प्यार करना मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा, पुत्तर के नु पागल कहंदे ना तो सदके जावा, गलियां विचों लादा छड़ के फिल्मां वेखण मामा, मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा। उफ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। जुल्मी के मारो ना तीर, जुल्मी के मारो ना। सच कहूँ सच को सच नहीं माने, झूठी बात को झूठ न जाने, बाहरी दुनिया बहरे ज़माने। 1976 में हुक्म दा गुलाम, जानो कपत्ती, अंजाम, उस्ताद शिगीर। मनोज शरीफ साहब ने सिर्फ 15 साल के अरसे में 300 फिल्मों में काम किया। मैंने आपको थोड़ी सी फिल्में उनकी बताई हैं। जिन फिल्मों में उनका टाइटल रोल था मैंने आपको सिर्फ वो फिल्में बताई हैं, लेकिन उन्होंने एज ए सैड कॉमेडियन, सैड हीरो, उन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम किया। शबाब करानवी साहब की फिल्म थी सच्चा झूठा, पर्दे में रहने दो, रंगीला और मनोज शरीफ वगैरह में उन्होंने काम किया। 12 महीनों के बाद है रंग, लूटेंगे इनका मजा संग संग। और वो मजबूरी बन गए थे हर हदायतकार की। शबाब जैसे हदायतकार जो फैमिली मूवी बनाया करते थे, उन्होंने भी कॉमेडी मूवी बनाना शुरू कर दी थी रंगीले और मनोज शरीफ को लेके। और वो जिस सेट पे बैठे होते थे, मुमताज़ साहबा भी कहती थी, मैं फिल्म के सेट पे जब भी बैठती थी, प्यार का मौसम थी फिल्म, मैंने येलो शर्ट पहनी हुई थी, सलवार कमीज येलो कलर की, तो मनोज शरीफ बहुत जुगतबाज थे आम जिंदगी में भी। वो ये कहते थे कि आज तो जर्दे दी प्लेट लग रही हैं, और ऐसे मकालमे बोलते थे, कहते हम आस आस के दूरे हो जाते थे, फिल्म की शूटिंग ना भी हो। वो इस फिल्म बदी वो इतने बेसाख्ता किस्म के मकालमे बोला करते थे, और उनको गौर से सुनना भी पड़ा करता था कि ये क्या बोल गए। बड़ी तेज़ी से वो मुकालमे अदा करते थे, और फिल्म बदी वो मुकालमे अदा किया करते थे। उनको डायरेक्टर ना भी बताए, वो सेट पे खुद ब खुद ही मुकालमे उनके निकलते थे। जाओ यार, तुसी तो मेरा दिल ही तोड़ दिता है। मैनू पता होंदा कि तौड़ियां मार के तुसी मेरा मजाक उड़ाना, ते रब दी सौ मैं एडी मेहनत ही ना करदा। नहीं नहीं, ये गल नहीं शादी जी, एदी लगन ते फन नाल मोहब्बत ज़ाहिर कर दी कि एक दिन बड़ा बड़ा फनकार बनेगा। एनू अपनी फिल्म विच काम देके एदा शौक पूरा कर दियो। जरूर जरूर। काका तेरा पता की है? ओ जी मैं आजकल साहब जी लापता ही हां। मेरा मतलब कोई था ठिकाना? ओ की दसा साहब जी, शाम नू हट्टियां बंद हो जांदी ते मैं फटियां ते सो जाना। आजा दिलगीर जी हकीम साहब। इस बुआ को बदख्शा गुलफशानी, माजी इस्तमरारी, माजून मुरक्कब, कशफद्दो अल्फल आई, तुकमे अरफर आनी, और उसके बाद 1 तोला संखिया, 1 तोला अर्क गुल अफशानी, 1 तोला गुल बकौली,
मिकदार हस्बे तौफीक अरके बर्फानी में घोल कर दे दीजिए। जाओ बुआ, दिन में 2 मरतबा चाट लेना, इंशाअल्लाह कल नहीं आओगी। जाओ। नाम ही नजराना वेखना मुड़ मुड़ जन मेरे नू हर गए अपना राजा। दस्तूर निराला इसकी बातें जहर भरी, नकली सूरत फूलों जैसी असली सूरत कांटों की। नाजरीन, ऐसे वो बाबरा शरीफ साहबा के इश्क में गिरफ्तार हुए और जब बाबरा शरीफ की मेरा नाम मोहब्बत फ़िल्म बहुत हिट चली गई तो उस वक़्त बाबरा शरीफ ने देखा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुनव्वर शरीफ साहब के साथ। उन्होंने बड़े डायरेक्टरों के साथ उन्होंने अपने पेचे डाले। ये ठीक है कि बाबरा शरीफ बहुत बड़ी अदाकारा थी पाकिस्तान की और वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, लेकिन उनकी वजह से मुनव्वर शरीफ साहब की जान चली गई। अरसा में उनको जिगर की बीमारी थी, वो होगी और उनका ऑपरेशन होना था। वो बाहर भी गए ऑपरेशन कराने के लिए। डॉक्टरों ने कहा था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन वो ऑपरेशन कराए बगैर वापस आ गए। तो मोहम्मद अली साहब को वो कहने लगे, जब वापस आए मोहम्मद अली साहब उनको मिलने के लिए उनके घर गए तो मोहम्मद अली साहब ने पूछा कि तुमने ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया। तो कहने लगे अगर मैं ऑपरेशन करवा लेता तो वहाँ पे अगर मैं मर जाता तो मुझे आप वहाँ पे मुझे कांधा देने वाला कौन होता और मुझे कौन उठा के लेके जाता। और जिसकी वजह से मोहम्मद अली साहब कहते कि मैं रो पड़ा था। और जिस वक्त मुनव्वर शरीफ साहब 29 अप्रैल 1976 को उनकी वफ़ात हुई, मोहम्मद अली साहब ने कांधा दिया। वो कह रहे थे कि उनका जो जिस वक्त उनकी चारपाई थी उनका जो जिस्म था वो मोहम्मद अली साहब के थोड़े से गोद में उनका जिस्म लुढ़क गया और उनके गोद में आ गया। तो कहते मोहम्मद अली साहब बता रहे थे कि मुझे तब याद आया कि जो मुनव्वर शरीफ साहब ने बात की थी कि मुझे कांधा कौन देता अगर मैं बाहर के मुल्क में मर जाता, यहाँ पे तो आप लोग मुझे कांधा दे। मारू थलते सोल जवानी, मारू थलते सोल जवानी, कच्चा खड़ा के ठोलन पार। नाजरीन, मुनव्वर शरीफ साहब बहुत ही बड़े अदाकार थे और पाकिस्तान के माया नाज कमेडियन थे और फिल्म की मजबूरी बन जाते थे, लेकिन उनको एक हीरोइन के इश्क ने उनको ज़्यादा पीने पर मजबूर कर दिया, उनकी बेवफाई ने। और वो हीरोइन थी बाबरा शरीफ और बाबरा शरीफ ने उनको यूज़ किया, उनको सीढ़ी बनाया। जब कामयाबी मिली बाबरा शरीफ साहबा को तो मुनव्वर शरीफ साहब से आंखें फेर ली, जिसका वो दुख बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने पी के अपने लीवर को ख़राब कर लिया था। उनका जिगर बिल्कुल ख़त्म हो गया था शराब पीने की वजह से और जिनका ऑपरेशन करवाने के लिए वो बाहर भी गए थे लेकिन वो ना करवा सके। इस तरह बाबरा शरीफ साहबा ने एक बहुत ही बड़े एक्ट्रेस की जान ले ली। उनकी डेथ 29 अप्रैल 1976 को लाहौर में हुई और वो हमसे बिछड़ गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा, पुत्तर के नु पागल कहंदे इना तो सदके